Assalamualaikum. This is Marwa Yasin, foreign universities and MSc interview instructor at the Edify Group of Companies. आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू के बारे में एंड वी विल डिस्कस के इंटरव्यू जो है वो किस लेवल पे जाके होते हैं और किस तरह का इंटरव्यू होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा लाइक यूनिवर्सिटीज़ उस तरह से कंडक्ट नहीं करती हैं जिस तरह यूके में होता है. ऑस्ट्रेलिया में आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्री ऑफर इंटरव्यू लेती हैं जिसमें CQU है और प्री ऑफर उसके बाद आपका GTE लेवल का इंटरव्यू होता है. प्री ऑफर इंटरव्यू में बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी को गए होते हैं, आपके एकेडमिक्स, आपकी फैमिली को लेके, जो भी डॉक्यूमेंट आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया, आपका CV, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एकेडमिक को लेके, उसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स भी यूनिवर्सिटी को गया है, यूनिवर्सिटी ने उनको क्रॉस चेक करना है. आपने जो उनको एक्सपीरियंस वगैरह प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल अगर आपका गैप है, आपने एविडेंस प्रोवाइड किया है, आपने उनको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो क्रॉस चेक करेंगे कि आप जो है वो आया के जो डेट्स उन पे मेंशन है आप उनके बारे में अवेयर हो या नहीं, वो डेट्स जो हैं वो सही डेट्स मेंशन है वहाँ पे या नहीं, आपकी CV पे जो डेट मेंशन है, आपका एक्सपीरियंस जो था वो कहाँ का था, किस ऑर्गेनाइजेशन का था, आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस दौरान क्या किया. अगर आपका जो है वो CV में मेंशन है कि आपने कुछ अर्सा पहले जॉब छोड़ दी हुई है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अब इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में आप क्या कर रहे हैं और जो आपकी जॉब थी उसके दौरान आपने जो है वो क्या किया, आपकी जॉब की ड्यूरेशन क्या थी, आपने कब से कब तक जॉब की, आपकी एकेडमिक्स में आपकी डिग्रीज कौन सी थी, आपने क्या पढ़ा. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने सब्जेक्ट्स वगैरह कौन से पढ़े, आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे, आपके मार्क्स के बारे में इंक्वायर किया जाएगा. इसके अलावा आपके जो है वो स्पॉन्सर कौन है, आपको स्पॉन्सर कौन करेगा, उनके बारे में पूछा जाएगा. इसके अलावा आपने जो है वो डिग्री जो चूज़ की है वो आपने क्यों चूज़ किया और आपकी पहली वाली डिग्री कौन सी थी, रिलेट करती है या नहीं करती है, और आपने अब जो डिग्री को चूज़ किया है वो क्यों किया है, आपने इस सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली चूज़ क्यों किया है और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आपने जॉब करनी है, कहाँ करनी है, क्या आपका प्लान है. वो सिंपली आपसे ये पूछेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या प्लान करोगे, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. और हो सकता है कि वो CQU के बारे में भी कुछ पूछें, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप कुछ बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं. कोई भी यूनिवर्सिटी CQU नहीं, वो कोई भी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है. अगर आपका ऑफर इंटरव्यू होना है तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है. इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी किस एरिया में है, सिडनी में है, मेलबर्न में है, जहाँ पर भी है, आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा कि आपने स्पेसिफिकली यहीं पर यूनिवर्सिटी को कंसिडर क्यों किया. तो मेक श्योर कि आपके बारे में आपके पास उसके बारे में भी डिटेल्स हों. सो इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी. और ये भी पूछा जाएगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि आपका करियर, जो डिग्री आप चूज़ कर रहे हैं उसका स्कोप क्या होगा, आपको उसका बेनिफिट क्या होगा. सो कोर्स को चूज़ करने की रीज़न. एंड आई वुड सजेस्ट कि आपकी इसके ऊपर ग्रिप थोड़ी सी अच्छी हो और बहुत ज़्यादा लेंथी इंटरव्यू नहीं होता है, अराउंड 10 मिनट्स का होगा और बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है. अब आई एम मूविंग टूवर्ड्स द GTE लेवल इंटरव्यू. अब GTE लेवल का इंटरव्यू जो है ऑस्ट्रेलिया, आई वुड से इट सोली डिपेंड्स ऑन योर, आपका जो इंटरव्यू है वो आपकी CV जो SOP है, आपकी SOP आपकी GTE में मौजूद हर चीज़ को कवर करती है. आपकी SOP जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ऑस्ट्रेलिया की SOP बहुत स्ट्रॉन्ग जाती है. वो आपके पूरे एकेडमिक को कवर करती है, वो आपके एक्सपीरियंस को कवर करती है, वो आपके फाइनेंशियल को या आपके स्पॉन्सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके CV के SOP के अंदर जो है वो मैंशनड होती हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू को डिस्कस करती हूँ, मैं इसमें यहाँ पर भी मैं ये ऐड करती जाऊँ कि ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करने की रीजंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और सिमिलर होनी चाहिए जो आपने अपने SOP में मेंशन की. आई वुडंट से कि आप उसी को उठा के एज इट इज़ पढ़ के सुनाना शुरू कर दो, लेकिन जो चीज़ें आपकी SOP में मेंशन है ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करने की रीज़न फॉर एग्जांपल, तो आप वही पॉइंट्स अपने वर्ड्स में उनको क्लेम कर सकते हो, मतलब कि प्रेजेंट कर सकते हो. एक और चीज़, आपसे GTE लेवल इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि आपकी SOP के कुछ पार्ट्स, जो आपने SOP में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्या आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर आपने कोई कोटेशन मेंशन की है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोई कोट जो आपने ऐड किया, आपने कोट ऐड किया, काइंडली आप उसको एलैबोरेट कर दें, वो किस जो है वो आपने सेंस में वहाँ पे ऐड किया था. अगर आपने कोई अपने एकेडमिक्स को लेकर कोई अपनी पर्सनल एस्पायरेशंस वगैरह ऐड की हुई हैं, आप अपने फ्यूचर गोल्स ऐड किए हुए हैं, आपको अपनी SOP की ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट योर SOP. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करने की रीज़न, अपने होम कंट्री को चूज़ ना करने की रीज़न, दूसरी कंट्रीज़ को चूज़ ना करने की रीज़न, इस कोर्स को चूज़ करने की रीज़न आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए. जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने IELTS किया होता है, तो आई बिलीव उनको स्पीकिंग का ऐसा इशू नहीं होना चाहिए.
लेकिन आपको एज़ कम्पेयर टू यूके, ऑस्ट्रेलिया की जो है वो वेबसाइट पर जाकर अपने मॉड्यूल्स वगैरह को सर्च करना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन वहाँ पर एक PDF मौजूद होता है जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर जो है वो आपको गाइड किया होता है कि आपका पाथ कहाँ से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया होता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ होता है, तो आपसे डिप्लोमा के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन होंगे, आपसे डिप्लोमा के मॉड्यूल्स के बारे में पूछा जाएगा और फिर आपसे डिग्री के भी मॉड्यूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। डिप्लोमा के बाद आप जो डिग्री ले रहे हो, आप किस डिग्री में प्रोग्रेस कर रहे हो, सारी चीज़ें आपके ऑफर लेटर में मेंशन होती हैं। आपकी फ़ीस, ईच एंड एवरीथिंग आपके ऑफर लेटर के ऊपर जो आपको मिलता है वो उसके ऊपर मेंशन होती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा आपके कोर्स को चूज़ करने की रीज़न आई वुड से कि अगर आपके पास आपकी CV है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, आई बिलीव कि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपकी CV हर चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है, आपका फ्यूचर प्लान, आपको आपके कोर्स को चूज़ करने की रीजंस, आपके जो है वो आपने जो है वो इसी स्पेसिफिक कोर्स को क्यों चूज़ किया, इस कोर्स का फ्यूचर में क्या स्कोप है, आपको कहाँ कहाँ जॉब्स मिल सकती हैं, आपने किस किस ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट लिस्ट किया है, आपके स्पॉन्सर कौन है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, सारी चीज़ें, क्योंकि आपके FRC वगैरह यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी गया होता है, तो इसमें आपका कोई झूठ नहीं बनता। आपने हर चीज़ को बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर जो है ना उनको प्रेजेंट करना है। आपके जो स्पॉन्सर हैं उनकी मंथली इनकम क्या है, उनका जो है वो किस चीज़ का बिजनेस है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका, ये भी आपसे पूछा जाएगा। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं जो है वो एम्फेसाइज इस वक्त कर रही हूँ, वो आपकी SOP के ऊपर कर रही हूँ, बिकॉज आपकी SOP से ही आपकी बेस की तैयारी, बेस जो है वो आपकी इंटरव्यू की वो वहीं से प्रिपेयर हो जाएगी, वहीं से प्रिपेयर होगी। उसके अलावा आपके मॉड्यूल्स के बारे में आपको पता हो कि आपने अपने जो मॉड्यूल्स हैं वो अपने लिंक में जाके जो है वो देखने हैं, कोर्स के लिंक में जाके देखने हैं, वहाँ पर आपके मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे। आपको अपने मॉड्यूल्स की, चाहे वो डिप्लोमा हो, कितनी देर आपका डिप्लोमा होगा, ड्यूरेशन कितनी होगी, उसके बारे में, आपकी डिग्री की ड्यूरेशन क्या होगी, उसके बारे में, आप उसमें क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सो बेसिकली आपकी जो ऑस्ट्रेलिया है वो बेस कर रहा है आपकी SOP के ऊपर, आपके पर्सनल असेसमेंट से लेके, आपकी जो है वो कोर्स से लेके मॉड्यूल्स, आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके गोल्स, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपकी CV में, SOP में ऐड होती हैं। आपका गैप क्या था, अगर गैप एविडेंस किया है आपको पता हो, आपको डेट्स पता हो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप अपने कुछ बच्चे जो हैं वो CQU जैसे मैंने डिस्कस किया हैं, जो प्री ऑफर इंटरव्यू देते हैं, उन्होंने वहाँ पर डिटेल्स बताई भी होती हैं कुछ, तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाना चाहिए कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो फर्दर वो लोग इसमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी अकोमोडेशन के बारे में, यूनिवर्सिटी के एड्रेस के बारे में, और आपने स्पेसिफिक वही एरिया क्यों चूज़ किया है, अपनी जो है वो डेस्टिनेशन को क्यों चूज़ किया, आपने यूनिवर्सिटी उसी एरिया में क्यों चूज़ किया, उसके भी रीजंस आपको पता होने चाहिए। और ये सारे पॉइंट्स आई बिलीव आपके SOP में कवर होते हैं, लेकिन सिर्फ आपने उस पर ही रिलाई नहीं करना, बिकॉज आपके कोर्स लिंक्स आपके पास होते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर भी अपने कोर्स के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स सर्च कर सकते हो, उसके बेनिफिट सर्च कर सकते हो, गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अपने फाइनेंस के बारे में वो डिटेल्स आपके पास, आपको अपनी GTE की नॉलेज होगी, जो डॉक्यूमेंट्स गए हैं उनकी नॉलेज होगी, तो जितनी भी चीज़ें आगे फॉरवर्ड हुई हैं यूनिवर्सिटी को, उनकी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, लेकिन आपकी ग्रिप आपके सब्जेक्ट, आपके एकेडमिक और जितने भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पर भी होनी चाहिए, बिकॉज आपसे उन्हीं में से क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं। और अगर आपकी डिग्री जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब कि एक माइनर सा जो है वो चेंज आ रहा है आपके प्रीवियस कोर्स में और इसमें, तो आपने इसको रिलेट कैसे करना है आपको वो भी पता होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। GTE लेवल और प्री ऑफर इंटरव्यू में जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आई हैव शेयर्ड विद यू। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, आपका कोई कंसर्न है जो आप लोग पूछना चाह रहे हो, यू कैन ड्रॉप दैट इन कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो उसको। आई विल आंसर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई विल मेक श्योर कि अगर कोई आप लोगों की क्यूरी है तो मैं उसको नेक्स्ट जो है वो वीडियो में एड्रेस कर दूँ। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। दिस वॉज मरवा यासीन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड एम्बेसी इंटरव्यू इंस्ट्रक्टर एट द IDFI ग्रुप ऑफ कंपनीज।